नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्यारा सेशन जिसका नाम है नरेशन। हाँ दोस्तों, नरेशन में से होता है कथन। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को कि सर इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, सर डायरेक्ट क्या होता है। वो सारी बातें मैंने की है फर्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक पार्ट नंबर 2 है। यदि पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के आप पार्ट नंबर 1 वीडियो देखिएगा, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो मैंने बताया था नरेशन जो होता है वो नरेट से मिलकर बना होता है। नरेट में से होता है कहना, नरेशन में से होता है कथन। और कथन दो तरीके के होते हैं। एक तो आपके सामने जो बातें कही जाएंगी उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, और एक आपके जो पीठ पीछे बातें कही जाएंगी उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। उसमें आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच देगा, आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। और नरेशन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर ओनली 5 टाइप ऑफ नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से रेड असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य या इसी को आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य, और एक्सामेट्रिक सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, उसको एग्जाम में आने पर आप उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो आज की प्यारे सेशन में हम सीखेंगे नरेशन का दूसरा प्रकार इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। किसी भी डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको देखे कि वह इंट्रोगेटिव है, वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उस प्रश्नवाचकों को आपको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है वो बातें मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो फिर कहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हेलो दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर। अरे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा, मज़ा भी आएगा। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लिखा है नरेशन। नरेशन में इस बच्चा कथन होता है। पार्ट नंबर 2 की वीडियो है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान होती है कामा इन्वर्टेड कामा। सारा खेल कहाँ पर है, कामा इन्वर्टेड कामा। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगी या स्टार्टिंग WH फैमिली से होगी, या WH फैमिली क्या होता है, कब, कहाँ, कैसे, कितने, कौन, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ। इसकी स्टार्टिंग WH से हो रही है तो इसको हम कहते हैं WH फैमिली। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है तो बच्चा इसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि विल यू गो देयर टुमारो, क्या तुम कल वहाँ जाओगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग विल से है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क है। तो अगर स्टार्टिंग विल से है तो इसका मतलब ये बच्चा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और सेकंड नंबर है कबीर सेड टू हर, कबीर ने उससे कहा कि वेयर विल यू गो देयर, वेयर विल यू गो देयर। तो WH फैमिली से स्टार्ट है तो इसका मतलब ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है। यानी अंतिम में क्वेश्चन मार्क दिख जाए, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो वो आपको लेवल नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। और कामा इन्वर्टेड कामा के बाद अगर WH फैमिली दिख जाए तो उसको मैं लेवल नंबर 4 में पढ़ाने जा रहा हूँ। अब कहोगे मनीष सर 3rd और 4th है तो 1st 2nd कहाँ है। 1st 2nd बच्चा पार्ट नंबर 1 में है, आप उसको जाके देखिए। असर्टिव सेंटेंस में मैंने सिखाया है कि लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2 में कैसे आप असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। तो आइए देखते हैं, लिखा है लेवल नंबर 3 स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से अगर होगी तो उसका इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, मैं लेवल नंबर 3 में पढ़ाऊंगा। और अगर स्टार्टिंग WH फैमिली से होगी तो वहाँ पर हम लेवल नंबर 4 के अकॉर्डिंग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हूँ लेवल नंबर 3, अगर सेज टू आएगा तो वहाँ आज लिखेंगे, सेट टू आएगा तो वहाँ आज लिखेंगे। थोड़ा चर्चा करूँगा आपसे, ये सेज टू और सेट टू क्या है बच्चा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो सेज टू होता है ना बच्चा, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, और जो सेट टू होता है इसका मतलब होता है पास्ट। सेज टू का मतलब होता है कहता है, कहती है, कहते हैं, और सेट टू का मतलब होता है कहा, कही, कहे। क्या होता है, कहा, कहीं, कहें। तो अगर कहीं सेज टू आएगा तो आपको आज लिखना है, और सेट टू आएगा तो आपको क्या लिखना है, आज। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लिखना है, इफ या वेदर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करेंगे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। ये क्या मैटर है बच्चा, इंट्रोगेटिव असर्टिव मैं बताता हूँ।
अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी तो बच्चा ये इंट्रोगेटिव है, इसको असर्टिव में चेंज करने का मतलब क्या है, असर्टिव की पहचान ही होती है सब्जेक्ट से स्टार्टिंग। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी इसका मतलब वो असर्टिव सेंटेंस है। तो बच्चा ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना इसको अंदर करो और जो सब्जेक्ट यू है ना इसको बाहर करो। यही प्रोसेस इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करना कहलाता है। क्या, हेल्पिंग वर्ब को अंदर करना है, सब्जेक्ट को बाहर करना है। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट में ही और सी को डिफाइन करना है। ये क्या मैटर है, जहाँ पर लड़का या आदमी आएगा वहाँ पर ही लिखना है, जहाँ पर लड़की आएगा या औरत आएगा वहाँ पर सी लिखना है। तो मनीष सर इतना समझाओ कि इंट्रोगेटिव असर्टिव में क्या चेंज करना है, तो इसका मैटर समझो। इसका फार्मूला होता है 1 2 3 अपान SON। 1 मिस होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड मिस होता है सेकंड पर्सन और थर्ड मिस होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 1 2 3 अपान मिस इसके नीचे लिखते हैं SON। तो 1 के नीचे यस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, और 2 के नीचे और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और 3 के नीचे एन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है भैया, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और सेकंड पर्सन में यू आता है, यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट आता है तो आपके नो चेंज होते हैं, कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता है, जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड चेंज में कोई चेंजिंग होती नहीं है। तो इसे हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये बात कंफर्म होनी करनी होती है कि किसने किसको क्या कहा। जब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि किसने किसको क्या कहा हम जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी बातें कहीं किससे जा रही हैं। इसीलिए बाबू इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं ताकि हमें सब्जेक्ट मिल जाए, और सब्जेक्ट मिल जाए तो हम बात करवा दें। जैसे अगर यू है तो यू सेकंड पर्सन है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्या है, मी यहाँ आकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपका होता आई और वी तो ये किससे बात करता, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम लड़का है तो आप ही लिखते, यहाँ पर अगर सीता होती तो आप से लिखते, यहाँ पर बॉयज होता यानी प्लूरल होता तो आप दे लिखते हैं। वही प्रोसेस यहाँ पर है, अगर यहाँ पर राम होता तो ही लिखते, सीता होती तो सी लिखते, और अगर प्लूरल होता तो दे का यूज करते। और थर्ड पर्सन अगर यहाँ ही, सी, इट या किसी का नाम होता तो हमें कोई चेंजिंग करनी नहीं होती। तो इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सेज टू मनीष सर ने बताया था आस्क में, सेट टू बताया था आस्ट में। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदा लगाएंगे कब, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी तब। इंट्रोगेटिव चेंज होगा असर्टिव में, सब्जेक्ट के स्थान पे ही और सी। कब ही आएगा, कब सी आएगा, जहाँ पर लड़का होगा या आदमी होगा वहाँ ही, जहाँ पर लड़की औरत होगा वहाँ सी। टेंस बदलेगा चार्ट के अकॉर्डिंग और टाइम बदलेगा चार्ट के अकॉर्डिंग। ये क्या होता है समझो, टेंस का एक चार्ट मैंने लेवल नंबर फर्स्ट पढ़ाया है उसको आप देखिएगा, और टाइम का चार्ट मैंने लेवल नंबर फर्स्ट पढ़ाया है उसको देखिएगा कि किसका टेंस किस में चेंज होता है और किसका टाइम किस में चेंज होता है। आपको इसे याद करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। और सेज टू आने पर टेंस टाइम चेंज नहीं होता, सेट टू आने पर टेंस और टाइम दोनों चेंज होता है। छोटे से शब्दों में कहूँ तो आपको सेट टू आने पर टेंशन लेना है दो चीज़ का, एक तो टेंस का और एक टाइम का, यानी टेंस और टाइम चेंज करना है। और सेज टू आने पर टेंशन नहीं लेना है, यानी टेंस भी नहीं चेंज होगा और टाइम भी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखा हूँ बच्चा, रवि सेज टू रानी, रवि रानी से कहता है। सेज टू का मतलब होता है कहता है कि हैव यू गॉन टू आगरा, क्या तुम आगरा जा चुकी हो। तो इसको हमें करना है रवि, रवि कैपिटल से आ रहेगा, नाम है कोई चेंजिंग नहीं, रवि के स्थान पे रवि कर देना एग्जाम में। सेज टू के स्थान पे क्या करना है, आज करना है। रानी के स्थान पे रानी करना है, ऑब्जेक्ट है कोई बदलाव नहीं करना बच्चा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ हो गया। अब हमने हैव को अंदर किया, यू को बाहर किया, यू बाहर गया तो असर्टिव हो गया। यू इज द सेकंड पर्सन टॉक टू आवर ऑब्जेक्ट इज रानी, रानी जो है कि लड़की है तो किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। अब सेज टू है तो टेंस टाइम चेंज नहीं होगा, आपको क्या करना है, यू के साथ हैव आया है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सी के साथ है जाएगा, क्योंकि सी सिंगुलर है यू प्लूरल है बच्चा। तो सी हैज गॉन के स्थान पे गॉन, टू के स्थान पे टू, आगरा के स्थान पे आगरा। तो कितना सिंपल है। रवि सेज टू रानी, रवि रानी से कहता है हैव यू गॉन टू आगरा, क्या तुम आगरा जा चुकी हो। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा रवि आस्क रानी इफ सी हैज गॉन टू आगरा। कोई दिक्कत नहीं। मान लो मेरे भाई यहीं पर जहाँ सेज टू है यहाँ पर सेज टू नहीं बल्कि यहाँ पर हम सेट टू रख देते हैं। तो सेट टू रखने के बाद क्या आपका इनडायरेक्ट आएगा,
सेट टू रखोगे तो यहाँ आस्क्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस्क्ड। तो हो जाएगा रवि आस्क्ड रानी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ ही आएगा, यू इधर आएगा, हैव इधर आएगा, सारा प्रोसेस वही है, सेकंड पर्सन सी होगा। लेकिन यहाँ पर टेंस बदलेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का चेंजिंग होता है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड। तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, बाकी कोई चीज़ की नहीं। यहाँ पर आस्ट हो जाएगा, यहाँ पर हैड हो जाएगा। कब? जब यहाँ सेज टू के स्थान पे क्या आएगा? सेट टू आएगा तब। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो स्क्रीनशॉट मारिए, इसका फेयर बनाना है आपको। और यहाँ पर नीचे लिखा हूँ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये आपका चैनल है। इस चैनल पर मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। कोई भी बच्चा मुझसे जुड़ सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दिया गया है। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप मुझसे व्हाट्सअप बात कर सकते हैं। कोई समस्या हो साझा कर सकते हैं। मैं 24 घंटे नहीं, पूरे जीवन अपने बच्चों के लिए संकल्पित कर चुका हूं कि मैं बच्चों के लिए पूरे जीवन को कुर्बान कर दूंगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आप कमेंट करो कि क्या वीडियो में गलतियां हैं, सर हमें क्या चाहिए, उसके लिए मैं तैयारी करूं। आप चैनल पर जाइए, विजिट करिए, सारे वीडियो को देखिए। जहां आपको दिक्कत हो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे जुड़िए। निःशुल्क मैं आपको सेवा देना चाहता हूँ। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखा है, आप नोट कर सकते हैं 8957392349, 8957392349। तो आइए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पढ़ते हैं लेवल नंबर 4। तो ये रहा आपके सामने लेवल नंबर 4। यहाँ पर देखो सेज टू था, वहाँ भी, यहाँ भी आज था। सेट टू था, वहाँ भी आज था। यानी सभी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे वहाँ पर थी। चेंजिंग क्या है? जहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे वहाँ इफ या विदर था, यहाँ पर WH हो गया। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होगी तो वहाँ इफ या वेदर कंजक्शन का काम करेगा, और अगर WH आएगी तो वहाँ WH ही कंजक्शन का काम करेगी। कैसे? ऐसे बच्चा। राकेश सेज टू मी, राकेश ने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग टूडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। तो इसकी स्टार्टिंग वेयर से हुई है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। आप इसको एग्जाम में करोगे तो आपको लिखना है राकेश आस्क मी। सेज टू के स्थान पे क्या लिखोगे? आस्क। तो राकेश आस्क मी इज द ऑब्जेक्ट, वैसे ही नोट करोगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे पास WH फैमिली में वेयर आया था। इसी वेयर को हम कंजक्शन मानेंगे। कंजक्शन में क्या होता है? जोड़ना। दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट रखता है। इंट्रोगेटिव है बच्चा, तो इसमें आपका इफ या वेदर या WH फैमिली लगेगा। इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इम्परेटिव आएगा। इम्परेटिव में क्या लगेगा? टू लगेगा। उसके आगे ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में दैट कंजक्शन रहता है। एक्सामेटिव पढ़ोगे वहाँ भी दैट कंजक्शन रहेगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। और इसमें लेवल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमारा कंजक्शन वेयर बन गया। और अगर ये वेयर यहाँ से उठकर यहाँ आ गया तो बचा क्या? आर यू गोइंग टूडे। तो आर यू गोइंग टूडे सारा प्रोसेस यहाँ से है। अब आपको क्या करना है? यू को आगे करना है, आर को अंदर करना है। कर लो बच्चा, यू को आगे करो, आर को अंदर करो। तो यू इज द सेकंड पर्सन टॉक टू आवर ऑब्जेक्ट, आवर ऑब्जेक्ट इज मी कन्वर्ट इनटू आई। अब यहाँ पर यू के साथ आर था, क्योंकि आर प्लूरल है, यू भी प्लूरल है। और आई सिंगुलर है, तो आई सिंगुलर है कि आई के साथ एम का यूज करेंगे, तो आई के साथ एम हो गया। कितना सिंपल है? यू के साथ आर तो आई के साथ एम। गोइंग के स्थान पे गोइंग, टूडे के स्थान पे डूइंग। देखो ध्यान से, सेज टू है तो टूडे का चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर सेट टू ना होकर यहाँ सेट टू कर देते हैं तो मान लो तो हो जाएगा राकेश के स्थान पे राकेश। सेट टू अगर है तो आस्क कर दो। मी ऑब्जेक्ट है, मी वैसे ही WH फैमिली कंजक्शन बन गया। आर यू गोइंग टूडे है, इसको इंट्रोगेटिव में है, असर्टिव में चेंज किए। यू आगे आया, आर अंदर गया। यू सेकंड पर्सन है, मी से बात किया, आई हो गया। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में तो आई के साथ वाच हो जाएगा। गोइंग के स्थान पे गोइंग और दैट डे हो जाएगा टूडे के स्थान पे। क्यों हुआ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट टाइम, हमारा जो चार्ट टाइम है, यानी टाइम का जो चार्ट है, उस टाइम के चार्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर टुडे आएगा वहाँ पर चेंजिंग क्या करेंगे? दैट डे करेंगे। तो ये था प्यारा सा वीडियो नरेशन का इंट्रोगेटिव, यानी प्रकार नंबर 2। फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड है इंट्रोगेटिव। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और ये आपका चैनल मनीष की वीडियो है, आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, थोड़ा सा अपना सपोर्ट करिए। एक वीडियो को बनाने में तनिक नहीं, बहुत मेहनत लगती है। एक सच्चाई दृष्टि बताओ, अपने पूरे जीवन की कमाई मैंने लगा करके इस डिजिटल बोर्ड को ख़रीदा है, और यही डिजिटल बोर्ड मेरे लिए सब कुछ है। और मैं कोचिंग का डायरेक्टर हूं, और ये कोचिंग मेरे लिए मंदिर है। 24 के 24 घंटे मैं इसी कोचिंग में रहता हूं,
और पूरे जीवन को समर्पित कर दिया हूँ बच्चों के ये जो लिखा हुआ देख रहे हो ना, इसके लिए बहुत मेहनत करती पड़ती, पूरी रात जागना पड़ता है, कहीं कहीं ना 1:30-2 बजे सोते हैं। किसके लिए? अपने प्यारे बच्चों के लिए, कि अगर बच्चों ने सपोर्ट किया तो मनीष सर आज यहाँ है, कल कहीं और रहेंगे। आपके एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर से और एक चैनल के सब्सक्राइबर से अगर मेरे जीवन में आगे मैं बढ़ सकता हूँ, तो क्या आप एक सपोर्ट नहीं कर सकते हो? एक बार सपोर्ट करो बच्चों, जीवन में बहुत आगे जाना है आपके साथ। तो इसी आशा के साथ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।